शांति। आज 9 अक्टूबर 2021 है। तपस्या कभी भी क्षणिक नहीं हो सकती। तपस्या कभी भी टेम्पररी या कभी तपस्वी है कभी नहीं है, ऐसा हो नहीं सकता। इसलिए तपस्या का अर्थ ही है निरंतर। और निरंतर तपस्या अर्थात हम किस स्थिति में स्थित रहें, ये बाबा आज हमें अव्यक्त इशारों के द्वारा बता रहे हैं। तो आइए जानते हैं बाबा के अव्यक्त इशारे। जो निरंतर तपस्वी हैं, उनके मस्तक अर्थात बुद्धि की स्मृति व दृष्टि से सिवाय आत्मिक स्वरूप के और कुछ भी दिखाई नहीं देगा। किसी भी संस्कार व स्वभाव वाली आत्मा उनके पुरुषार्थ में परीक्षा के निमित्त बनी हुई हो, लेकिन हर आत्मा के प्रति सेवा अर्थात कल्याण का संकल्प व भावना ही रहेगी। दूसरी भावनाएं उत्पन्न नहीं हो सकती। तपस्या की सही परख तो वास्तव में तभी होगी जब हर प्रकार की हलचल हमारे आसपास हो, हर कोई हमें हिलाने की चेष्टा करे, लेकिन फिर भी हम अपने ही स्थिति में अचल व अडोल रहें। इसको बाबा ने कहा है निरंतर तपस्या। और ये निरंतर तपस्या का अर्थ बाबा ने बताया कि हमारे मस्तक से अर्थात हमारी बुद्धि की स्थिति और हमारी दृष्टि हमेशा आत्मिक रहे। आत्मिक स्वरूप में टिकना, आत्मिक स्वरूप को अपने जीवन में उतारना, यही हमारी तपस्या है। अर्थात हमारी सर्व कर्म इंद्रियां हमें इसी स्वरूप में इसको ही तपाना है। और जब हमारा ऐसा स्वरूप हो जाता है, तो जैसे बाबा ने कहा, कोई भी प्रकार की आत्मा भले परीक्षा लेने के लिए हमारे सामने आ रही है, वो हमें किस भी दृष्टि से देखे, उसके मन में हमारे प्रति कैसी भी भावना क्यों ना हो, लेकिन हमारे मन में उनके प्रति केवल आत्मिक स्वरूप ही हो। और उस आत्मिक स्वरूप से न केवल हमारी कर्मेंद्रियां शीतल होंगी, लेकिन उनके प्रति हमारी भावनाएं भी शीतल हो जाएंगी। अर्थात कल्याण की भावना स्वतः ही उनको हमसे अनुभव होगी। और जहाँ से कल्याण की भावना अनुभव हो रही हो, वहाँ कोई भी आत्मा अकल्याण का संकल्प उठा नहीं सकती। यही सेवा होनी है। क्योंकि जितनी भी आत्माएं हमारे आसपास हैं, या तो वो हमारे ब्राह्मण परिवार के हैं, नहीं तो हम उनके पूर्वज हैं और उनका ही कल्याण हमें करना है। तो इन दो प्रकार की आत्माओं को भला हम उनके लिए परीक्षा स्वरूप कैसे बन सकते हैं? अगर वो हमें नहीं समझ पा रही हैं, ज्ञान को नहीं समझ पा रही हैं, अगर वो देह अभिमान में है, तो वही तो मेरा सेवा का क्षेत्र है। तो जिनकी सेवा करनी है अर्थात जिनका कल्याण करना है, उनके प्रति हम अकल्याण की भावना उत्पन्न कैसे कर सकते हैं? इसलिए यही तपस्या है कि चाहे जैसी भी आत्मा मेरे समक्ष आ जाए, लेकिन मेरी बुद्धि और मेरी दृष्टि, मेरी वृत्ति उनके प्रति कभी भी दैहिक ना हो, कभी भी अकल्याण की ना हो। ओम शांति।